सो ये हेलो गाइस, आज मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है आप लोगों के लिए, सम ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विजार्ड्स। एंड आप खुद भी इस प्रॉब्लम को ट्राई करके आएंगे। ये मैंने कोडिंग चैलेंज में भी आपको दिया था। जैसे रेगुलर हम अपने व्यूअर्स को एक कोडिंग चैलेंज देते रहते हैं, लीड कोड के ऊपर भी ऐसे रेगुलर चैलेंजेस आते रहते हैं, जो आप कोई ना कोई चैलेंज जरूर ट्राई करते रहेंगे। बट हम एक वीडियो एज ए रिमाइंडर देते हैं कि आज आप एक रेगुलर चैलेंज सॉल्व करेंगे। एंड आपने क्या करना है, सम ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विजार्ड्स निकालनी है, जिसमें आपने पहले क्या कहते हैं, हर तरह का ग्रुप बनाना है, सब एरे बनाना है, और उसमें सबसे वीकेस्ट निकालना है, और उसके बाद उसका टोटल निकालना है, ताकि आप स्ट्रेंथ ऑफ विजार्ड निकाल पाओ। वैसे मैं आपको इस प्रॉब्लम को आसान से करने का तरीका बता देता हूँ। अगर आप ध्यान दें, आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे आपके पास मान लो 1 1 3 1 3 रहने दो, ए बी सी डी से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे पुराने वीडियोस में भी मेरे व्यूअर्स ने कहा है कि आप जनरल एक्सप्रेशन लेके चले, तो ए बी सी डी डी ई एफ एक्स अगर हम ले लेते हैं, तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर एक्स से चलूँ, तो इस केस में इस कॉन्टिन्यूस सब एरे का मिनिमम भी यही है, और मेरे पास इसमें सम भी यही है। सम का तो कोई दिक्कत नहीं, सम निकल जाता है, उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता सम निकालने में। बट आप पहले मिनिमम नोट कर लो कि भाई उस इंडेक्स आई से लेके एंड तक मेरे पास मिनिमम है कौन, इंक्लूडिंग दैट। उस इंडेक्स आई से लेके मेरे पास एंड तक मिनिमम है कौन, इंक्लूडिंग दैट। तो आपने बोल दिया मेरे पास जो भी मिनिमम है वो एक्स ही है। अब मान लो मैं एफ पे गया, अब आप यहाँ पर देखो मिनिमम कौन है, तो आप यही बोल लोगे कि भाई फिर मैं कंपेयर करूंगा कि कौन मिनिमम है। अगर मैं इसको स्टैक में डाल लेता हूँ एक्स को, और मैं ऊपर वही रखता हूँ जो मेरे पास क्या है, मिनिमम है। अगर मेरे पास जो मिनिमम है मैं वही रखता हूँ, सो एफ के कंपैरिजन में अगर मेरे पास एक्स बड़ा आ गया, तो इसका मतलब एक्स ही मिनिमम है। तो इसका मतलब मैं फिर एक्स को ही रखूंगा और एफ को पुश भी नहीं करूंगा। क्या नहीं, अगर मान लो मेरे पास क्या कहते हैं एक्स, मेरे पास एफ कल को मिनिमम तो नहीं हो सकता ना, जो भी जहां से बनेंगे, ये तो पक्का हो गया। तो मैं एफ को पुश भी नहीं करूंगा। तो यानी कि आप क्या निकाल रहे हो, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकाल रहे हो एक तरीके का। अगर आप ई पे आए और आपने देखा वो एक्स से भी छोटा है, मतलब एक्स से भी छोटा है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई अपना एक्स को पॉप बैक कर लो और ई को रख लो यहाँ पर, और आपने यहाँ पर ई को रख दिया। ठीक है, तो अब कल को ऐसे ही आपने यहाँ तक जाते जाते आपने सबके, कि इस इंडेक्स आई से लेके अप टू द एंड मिनिमम कौन है तुम्हें पता है, इस इंडेक्स आई से लेके अप टू द एंड मिनिमम कौन है तुम्हें पता है। ठीक है, इस इंडेक्स आई से लेके अप टू द एंड मिनिमम कौन है तुम्हें पता है, इस इंडेक्स आई से लेके अप टू द एंड मिनिमम कौन है तुम्हें पता है। अब तुमने करना क्या है, जब तुम्हें सब कुछ पता है, जब सारे स्टोर हो ही गए कि इस इंडेक्स आई से लेके मिनिमम, लेट सपोज यहाँ पर आ गया बी, तो अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ सी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, और यहाँ डी हो गया लेट सपोज। क्यों, तो इस इंडेक्स आई से लेके अप टू द एंड तुम्हें पता है मिनिमम कौन है। अब जितने भी तुम सब एरे बनाओगे, मान लो तुम इस इंडेक्स पर खड़े हो, अब यहाँ पर कितने सब एरे बन सकते हैं, कि ये बोल रहा है कि इस इंडेक्स आई से लेके अप टू द एंड मिनिमम कौन है मुझे पता है। अगर मैं आई से स्टार्ट करूंगा और मैं इस इंडेक्स आई को इंक्लूड करूंगा, तब बोल रहा हूं मैं, मैंने पहले बोल दिया तुमने इंक्लूड कर लिया उस आई को, तो तुम्हारे पास सब एरे ये भी बन सकता है, 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 ये भी बन सकता है। सबका सम कहाँ स्टोर्ड है, प्रीफिक्स सम के अंदर। सबका सम कहाँ स्टोर्ड है, प्रीफिक्स सम से निकल जाएगा। तो तुमने यहाँ से इसकी कंट्रीब्यूशन देख ली, सम के साथ साथ इसकी कंट्रीब्यूशन देख ली कि सबका प्रीफिक्स सम का टोटल करा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये मिनिमम है। इस इंडेक्स आई से खड़े के होकर भी तुमने यही कार्य करा, कुछ नहीं कार्य करा, यही कार्य करा तुमने। तो तुम्हारे पास ये तो हो गया, तो तभी तुम पीछे की तरफ नहीं जा रहे। तो तुम सिर्फ आगे की तरफ जाए और यहाँ देख लिया, फिर तुमने सिर्फ आगे की तरफ गए यहाँ देख लिया, 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 आगे की तरफ देख यहाँ देख लिया। ये तो हो गया इसका बेस्ट मेथड है, ये इसका बेस्ट मेथड है। इसका वर्स्ट मेथड भी दिखा देता हूँ तुम्हें। एन फैक्टोरियल परमुटेशंस जनरेट करने हैं। कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करके आए हो स्टैक से पहले, मैंने कहा था प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज ही फॉलो करना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में कंटेंट है। तो रिकर्शन की प्लेलिस्ट फॉलो करिए, तो रिकर्शन करना है, रिकर्शन से कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मिनिमम निकालने का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, या सिंपल सी बात है सॉर्ट करना पड़ेगा, या तो या पुश करते हुए मिनिमम चेक करना पड़ेगा, वो आप अपनी मर्जी से देखो। बट रिकर्शन से करना बहुत वर्स्ट केस माना जाएगा, स्टैक के इस मेथड से करना बेस्ट केस माना जाएगा। हार्ड लेवल क्वेश्चन लीड कोड के ऊपर कुछ नहीं होता, हार्ड लेवल दिमाग नहीं लगाना होता, सॉफ्ट लेवल दिमाग लगाना होता। ठीक है, सो
ट्राई करेंगे इसका सॉल्यूशन। अगले वीडियो में इसका कोडिंग सॉल्यूशन लाऊंगा ताकि ये वीडियो लेंथी भी ना हो जाए, एंड इसको कोड करके खुद भी देखेंगे आप कि आपका कोडिंग सॉल्यूशन अगर आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे तो फिर मेरा कोडिंग सॉल्यूशन आप प्रेफर कर सकते हैं।